सो हेलो गाइस। मैं वीडियो शूट कर रही थी भगवान जी कौन है क्या है उसके बारे में, ठीक है। और लास्ट में मैं बात कर रही थी, लाइट चली गई थी, लास्ट में मैं बात कर रही थी हनुमान जी के बारे में, ठीक है। तो हनुमान जी जो है वो शिव जी का रूप है, ठीक है। और शिव जी के आसपास जो होते हैं वो भूत प्रेत सब रहते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी जो है वो आपको भूत प्रेत से लड़ने की, अपने आप को बचाने की शक्ति देते हैं, ठीक है। तो और थोड़ा डीप में जाते हैं, ठीक है। भगवान जो है वो एक आपका बिलीफ है, ठीक है। वो कोई इंसान नहीं है, या जो आप मूर्तियाँ देखते हैं, ठीक है, जो फ़ोटो देखते हैं, वो नहीं है भगवान। भगवान जो है वो आपका बिलीफ है, ठीक है। कि मैं ज़िंदगी में, और ये बिलीफ जो है वो सिर्फ एक अच्छे इंसान को ही भगवान देते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति जो है वो एक किसी को मिलना आसान नहीं है, ठीक है। हर किसी को भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। एक झूठे आदमी को जो झूठ बोलता है, फरेब करता है लोगों के साथ, उसको भगवान की भक्ति नहीं मिलती। आप वो कहते हैं ना, 100 चूहे का खा के बिल्ली हज करने चली, वो वाले वैसे इंसानों को नहीं भक्ति मिलती है। वैसे इंसान भगवान में विश्वास कर नहीं सकते, दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं, ठीक है। जाके चुगली करेंगी और कुछ औरतें, कुछ आदमी बुरा करेंगे और फिर भगवान के मंदिर में खड़े हो जाएंगे, हैं, सोचेंगे मैंने इतने पाप कर लिए पर मैं भगवान के आप माफ़ी मांग लेता हूँ तो फिर मैं दोबारा से पाप कर सकता हूँ। ऐसी माफ़ी का क्या फ़ायदा? ऐसी माफ़ी भगवान भी ना, वो कृष्ण जी का आपने सुना होगा कि कृष्ण जी कोई था जिसको ये वरदान था या कुछ तो था कि वो 100 बार गाली दे सकता है कृष्ण जी को, पर 100वें के बाद अगर उसने 101 गाली दी तो वो गया, ठीक है। तो वही है, भगवान भी आपको लिमिटेड चांसेस देते हैं, ठीक है। जब आपके पाप का गड्ढा भर जाएगा ना तो वो फिर टूटेगा, तो वो वैसी चीज़ है, ठीक है। तो भगवान जो है ना वो एक हायर पावर है जिसमें आप विश्वास करते हैं। और अगर आपका कर्मा ऐसा रहा है पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आप इस लाइफ में आपको भगवान की भक्ति मिली है, या इस वीडियो के द्वारा भी अगर आपको भगवान की भक्ति मिल जाती है, तो समझिए कि आपकी ज़िंदगी तर गई, ठीक है। क्योंकि दुख में भगवान को याद करना बहुत आसान होता है और सुख में लोग भूल जाते हैं, ठीक है। और भगवान जो है ना वो देखता है इंसान को कि ये मुझे याद करता है कि नहीं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि भगवान फिर आपको बदला लेता है कि अरे तूने मेरे को खुशी में याद नहीं किया, ऐसा नहीं है। पर वो कहते हैं ना कि आपकी खुशी में भी आपको भगवान जब देता भी ना, तभी भी आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना ज़रूरी है, हम्बल होना ज़रूरी है। ये आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि भाई मेरी ज़िंदगी में अगर अच्छा भी हो रहा है ना तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, भगवान ऊपर वाला कर रहा है, ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर बुरा हो रहा है उसको आप भगवान पे डाल रहे हो कि भगवान ने बुरा किया है, तो अच्छा भी आप ऊपर वाले पे डालिए। अच्छे का क्रेडिट क्यों लेंगे आप? जो अच्छे का क्रेडिट लेता है वो अपने अंदर ईगो क्रिएट करता है कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। और जिस दिन जब उस पर दुख पड़ता है ना और वो अपने आप को उस चीज़ से बचा नहीं पाता, तो वो टूट जाता है,
फिर उसके बाद उसे फिर भगवान के पास झुकना पड़ता है, ठीक है, उसको सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है। तो भगवान जो है वो एक बिलीफ है, ठीक है, कि और ये बिलीफ मैं वही कह रही थी ना कि मतलब आपका जो कर्म है पिछले जन्म में, अगर वो ऐसा रहा है कि आ, आप रिडीम हो सकते हैं, ठीक है, इस जन्म में, तो आपको भगवान की भक्ति मिलेगी, ठीक है। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, अंगुलीमाल की कहानी आपने सुनी होगी। अंगुलीमाल जो है वो लोगों की उंगलियां काट के उसकी माला बना के पहनता था, और एक दिन उनको गौतम बुद्ध जी मिल गए, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी को वो बोलने लग गया, धमकाने लग गया कि मैं आपकी तुम्हारी उंगलियां काट के मैं अपने गले में पहनूंगा, जानते नहीं हो क्या तुम मुझे, हाँ, तुम्हें मार भी सकता हूँ। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि आओ आओ बेटा, काट लो मेरी उंगलियां, जान से मार दो, अगर तुम्हें इसमें ही खुशी मिलती है तो यही करो, ठीक है। तो ये सुन के उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वो ये सोचता था कि दुनिया में आप डर से किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। बेसिकली शैतान जब सर पे सवार हो जाता है, तो वैसी चीज़ शायद थी उनके साथ, कि मतलब वही स्टेट हो गई ना कि आप अपने आप को इतना बड़ा और इतना घमंड आ जाता है आपके अंदर कि आपको लगता है कि आप लोगों को डरा के उनके साथ कुछ भी करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा उसका, पर फल मिलता है। पर अंगुलीमाल ने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, जिसकी वजह से उन्हें उस जन्म में, जिस जन्म में बुद्ध जी से मिले, उनको आभास हुआ कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं लोगों को डरा के ये सब करके मुझे क्या मिल रहा है। इंसान किस लिए जीता है? इंसान खुश रहने के लिए जीता है। क्या किसी को तकलीफ़ दे के खुशी फील करना, मतलब ये तो सैडिस्टिक प्लेजर हो गया। मतलब आप ये तो मतलब जिसका दिमाग बहुत ख़राब होगा ना वही कर सकता है, जिसको भगवान ने नर्क में छोड़ दिया कि भाई तू जा, तुझे दूसरों को तकलीफ़ दे के अगर खुशी मिलती है ना, तो फिर तुझे कर्म ही काटने हैं, ठीक है। तो और क्या टॉपिक में डालना है? हाँ, तो आई थिंक इतना ही है, मुझे अभी ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो हर चीज़ मतलब घमंड मत कीजिए। घमंड जो है ना आपको भगवान से दूर ले जाता है, ठीक है। ईगो में मत आइए, ठीक है। ईगो जो है वो एक भ्रम है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, वो कर सकता तो वो भी कर सकता हूँ, पर आप सब कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, किस्मत पहले से ही लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको भगवान ने निकालना है एक जगह से, तो वो रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। उसको भगवान कहते हैं, उसको किस्मत कहते हैं, जो कि भगवान लिखते हैं, ठीक है। आपने टकेशीज़ कैसल देखा है?
उसमें उसमें एक एक गेम आता है, एक लेवल आता है जिसमें कि वो मेज़ की तरह बना होता है और उसमें एक जगह से लोग घुसते हैं और फिर वो हर दरवाजे खोल के देखते हैं कि कहाँ से निकलना है, कहाँ से निकलना है। ठीक है, तो जिसकी किस्मत में लिखा होगा कि वो उस साइड दरवाजे से निकल जाएगा तो वो दरवाज़ा ढूंढ ही लेता है। ठीक है, तो उसको किस्मत कहते हैं और वो जो है वो इंसान खुद नहीं लिख के लाता, वो भगवान लिखते हैं। ठीक है, आपने भी साथ में ही लिखी है, भगवान ने आपके कर्म देखे, उसके हिसाब से आपको किस्मत दी। ठीक है, तो भगवान जो है वो शक्तियाँ हैं जो आपके अंदर ही हैं और आप उन शक्तियों पे विश्वास रखें। ठीक है, और भगवान की तरफ मुड़ने के लिए भी आपको भगवान की भक्ति चाहिए होती है, जो कि अगर आपकी किस्मत में लिखी हुई है तो आपको मिलेगी। ठीक है, आपने वो अंगुलीमाल की मैंने कहानी इसलिए आपको बताई ना कि आपने कितने भी बुरे कर्म किए हो पर आपका एक पुण्य जो है वो आपका जो पाप और पुण्य का तराजू है ना उसको इम्बैलेंस कर सकता है और आपको भगवान की तरफ या अच्छाई की तरफ ले जा सकता है, सिर्फ आपका एक पुण्य। ठीक है, तो वो अंगुलीमाल की किस्मत थी कि उन्होंने कुछ पुण्य किया था जिसकी वजह से उन्हें गौतम बुद्ध जी के दर्शन हुए और उन्होंने उनकी आंखें खोली कि भाई क्या कर रहे हैं। और गौतम बुद्ध जी को बिल्कुल भी डर क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो जानते ये शरीर टेम्पररी है। ठीक है, तो कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता, जो जो जिसकी किस्मत में लिखा है वो वही जिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेमोरी ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, अगर आप मेरे से किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे और मैं आपको या तो वीडियो बनाऊंगी या तो आपको खुद रिप्लाई कर दूँगी कमेंट पे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और आप लोग अपना ख्याल रखिए और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको रीडिंग्स करानी है, टैरो कार्ड रीडिंग्स करानी है मुझसे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में कांटेक्ट डिटेल्स मांग सकते हैं या तो मेरे बायो में जाके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे।